आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक फुटेज के बारे में जिसको इंडियन आर्मी के सदर्न कमांड की तरफ से पोस्ट किया गया था। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसी वीडियो को देख सकते हैं और इस वीडियो में आपको K9 वज्रा दिखाई देगी। प्रैक्टिकली ये फुटेज किसी पुरानी एक्सरसाइज की फुटेज है, लेकिन अगर आप इस फुटेज को केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे तो आपको इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज दिखाई देगी। यहाँ पर K9 वज्रा कई तरीके के ऑब्स्टिकल्स को क्लियर करते हुए आगे बढ़ रही हैं। यानी कि इस एक्सरसाइज में सिमुलेट किया गया है कि भारतीय सेना की तरफ से अपने बॉर्डर के करीब किसी तरीके का मिशन किया जा रहा है और इस मिशन में इनके ऊपर अलग अलग तरीके के खतरे आ सकते हैं। इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आर्टिलरी गन्स के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है वो एनिमी की काउंटर फायर से ज्यादा एनिमी के FPV और लॉइटरिंग म्यूनिशंस। इस तरीके की गन्स जब चलाई जाती हैं तो ये प्रैक्टिकली एक जगह पर खड़ी हुई होती हैं और अगर इनके करीब किसी भी तरीके का FPV ड्रोन या लॉइटरिंग म्यूनिशन आ जाता है तो इनको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। पिछले कुछ समय से पूरे वर्ल्ड में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं वहां पर आर्मर्ड फॉर्मेशन, मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री और आर्टिलरी के ऊपर फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स और लॉइटरिंग म्यूनिशंस के अटैक फेटल रहे हैं। इनफैक्ट हम लोगों ने यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के दौरान काफी इंसेन फोटोग्राफ्स देखी हैं और कई फुटेजेस में हम लोगों ने देखा है कि FPV ड्रोन वहां पर खड़े होकर आराम से एक सॉफ्ट स्पॉट को ढूंढकर फिर जाकर अपने टारगेट से टकराता है। ऐसे में कन्वेंशनल थ्रेट की तुलना में इस तरीके के नए थ्रेट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं और इनको एड्रेस करना जरूरी है। हिस्टोरिकली भारतीय सेनाओं को जो नई टेक्नोलॉजी मिलती आई है वो प्रैक्टिकली काफी ज्यादा लेट मिलती रही है और जो वर्जन्स हम लोगों को मिलते आए हैं उनका बेहतर वर्जन या तो मेकिंग में होता है या ऑलमोस्ट बन चुका होता है। नेचुरली जब भी आप किसी और देश से अपने लिए वेपन सिस्टम्स अक्वायर करते हैं तो पहले अपनी सेनाओं की रिक्वायरमेंट को पूर्ण करते हैं और उसके बाद आपके लिए वो वेपन सिस्टम बनाते हैं। कहीं न कहीं यही कारण था कि भारत को अपना पहला एईसा रेडार रफाल के आने के बाद मिला था। वहीं आज तक भारतीय थल सेना के किसी भी टैंक के ऊपर एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम अभी तक नहीं है, लेकिन पिछले कुछ समय से भारत की तरफ से अपने खुद के वेपन सिस्टम्स में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया गया है और हिस्टोरिकली जो रोड ब्लॉक रहे हैं उनको मिटिगेट करने की कोशिश की गई है। ये चीज आप सभी जानते हैं कि शुरुआत से भारत में जिस तरीके से वेपन सिस्टम्स को खरीदने के लिए लॉज, प्रोसीजर्स और गाइडलाइंस बनाई गई थी उनको किसी भी तरीके के करप्शन को रोकने के लिए बनाया गया था और डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर को सिंप्लीफाई करने का काम सबसे पहले मनोहर पर्रिकर साहब की तरफ से शुरू किया गया था। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि उस सिंप्लीफिकेशन के चलते आज चीजें बेहतर हुई हैं, लेकिन अभी बहुत सारा काम किया जाना बाकी है। चलिए वापस से आते हैं उस फुटेज के ऊपर। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर इसी फुटेज का एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं और इस स्क्रीनशॉट में आपको एंटी एयरक्राफ्ट गन दिखाई देगी जहां पर इंडियन आर्मी की तरफ से इसको ऑपरेट किया जा रहा है। ये गन बेसिकली सोवियत ओरिजिन की ZU-23-2 गन है जिसमें 23 मिलीमीटर की 2 ऑटो कैनन्स का प्रयोग किया जाता है। इस गन को ध्यान से आप ऑब्जर्व कीजिए, ये प्रैक्टिकली एक ट्रक के ऊपर माउंट की गई है, यानी कि एक मोबाइल प्लेटफॉर्म है जो ऑन द मूव एंटी एयरक्राफ्ट ऑपरेशन करने में सक्षम होगा। K9 वज्रा जैसे प्लेटफॉर्म के आसपास लॉइटरिंग म्यूनिशन और FPV ड्रोन्स ना आए उसके लिए इस तरीके की ऑटो कैनन्स काफी इफेक्टिव सोल्यूशन है और इसमें यूज होने वाला OFZ राउंड प्रैक्टिकली हवा में फ्रैगमेंट होकर काफी दूर तक फैल जाता है, जिसके चलते FPV ड्रोन्स या लॉइटरिंग म्यूनिशंस को आसानी से इंटरसेप्ट किया जा सकता है। ये तो हुआ मूविंग पार्ट, लेकिन इसके अलावा L70 गन जिनको पॉइंट डिफेंस के तौर पर यूज किया जाता है उनको भी रिसेंटली अपग्रेड किया गया है और अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर एक फोटोग्राफ देख सकते हैं जहां पर इसके ऊपर जैमर डाला गया है। इन गन्स को जेन टेक्नोलॉजीज के काउंटर UAS सिस्टम के साथ में मिलाकर यूज किया जा सकता है और इंडियन आर्मी की तरफ से इस तरीके की एक्सरसाइज की गई है। वहीं दूसरी ओर कुछ समय पहले हम लोगों ने T-90 टैंक को देखा था जहां पर कोप केज का प्रयोग किया गया था और उसके अलावा पठानकोट में हम लोगों ने एक T-90 टैंक देखा था जिसके ऊपर जैमर माउंट किया गया था। यानी कि जिस तेजी से भारतीय सेना की तरफ से काउंटर UAS सॉल्यूशंस को अपने बेड़े में शामिल किया गया है और उनके चारों तरफ डॉक्ट्रिन बनाई गई है वो पहले के मुकाबले में काफी बेहतर है। इसके अलावा अटैक ऑप्शन के तहत ड्रोन स्वार्म्स को जिस तरीके से अपने बेड़े में शामिल किया गया है वो भी कमेंडेबल है। ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर भारतीय सेनाओं की तरफ से काफी तेजी से काम किया गया है और ये काम तेजी से इस वजह से हो पाया है क्योंकि ये सिस्टम भारतीय इंडस्ट्रीज बना पा रही हैं। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।